नमस्कार दोस्तों। आज की करंट अफेयर्स स्नैपशॉट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बजट, तकनीक, रक्षा और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे विविध विषयों से जुड़े 10 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ये सवाल आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी हैं। तो चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला सवाल अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी से है। प्रश्न 1। वित्त वर्ष 2026-27 के उत्तर प्रदेश के बजट में चिकित्सा और शिक्षा के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी राज्य की नींव होते हैं, तो ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है सी, 14,997 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यह बजट पेश किया। इस साल का कुल बजट 9,12,696.35 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल से 12.2% ज्यादा है। इसमें से लगभग 15,000 करोड़ रुपए विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए रखे गए हैं। अगला सवाल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों यानी इंटरनेशनल रिलेशन से है। प्रश्न 2। भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता की शुरुआत कहाँ की? ब्रिक्स दुनिया की बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसका सही उत्तर है सी, नई दिल्ली। भारत ने अपनी अध्यक्षता की शुरुआत नई दिल्ली में आयोजित पहली शेरपा यानी शर्पा बैठक के साथ की, जिसमें सभी सदस्य देशों के बीच कूटनीतिक प्राथमिकताओं यानी डिप्लोमैटिक प्रायोरिटीज पर चर्चा हुई। अब चलते हैं रक्षा क्षेत्र की ओर। प्रश्न 3। बड़ी स्क्वाड्रन संयुक्त हवाई अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? इसका सही उत्तर है बी, अमेरिका दक्षिण कोरिया। ये एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज है। इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया की वायुसेनाओं के बीच तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन और क्षमताओं को बढ़ाना है। ये सवाल साहित्य यानी लिटरेचर से है। प्रश्न 4। अब माटी कथा कहे पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है बी, बिश्वभूषण हरिचंदन। बिश्वभूषण हरिचंदन एक जाने माने लेखक और सार्वजनिक व्यक्ति हैं। अब माटी कथा कहे उनकी साहित्यिक यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं खेल की। प्रश्न 5। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक किसने जीता? इंडोर गेम्स में भारत का प्रदर्शन सुधर रहा है। इसका सही उत्तर है बी, तेजस्विन शंकर। तेजस्विन शंकर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। ये एशियन इंडोर एथलेटिक्स में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। एक और सवाल खेल यानी शूटिंग से। प्रश्न 6। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? इसका सही उत्तर है सी, रजत यानी सिल्वर। ये चैंपियनशिप नई दिल्ली में हुई थी। मनु भाकर ने अपने घर में खेलते हुए बेहतरीन निशाना लगाया और सिल्वर मेडल जीता। ये सवाल विज्ञान और तकनीक यानी साइंस एंड टेक से है। आई लिव कनेक्ट क्या है? इसका सही उत्तर है सी, डॉक्टर लेड एआई हेल्थ केयर सिस्टम। ये दुनिया का पहला ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम है जिसका नेतृत्व खुद डॉक्टर्स कर रहे हैं और इसमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। इसका मकसद इलाज को ज्यादा सटीक और आसान बनाना है। अब चलते हैं अंतरिक्ष विज्ञान की ओर। प्रश्न 8। चंद्रयान 4 मिशन की लैंडिंग कहाँ होगी? इसका सही उत्तर है सी, दक्षिणी ध्रुव। इसरो ने एक बार फिर दक्षिणी ध्रुव को चुना है। ये क्षेत्र वैज्ञानिक रिसर्च और वहां मौजूद संसाधनों जैसे पानी की बर्फ की खोज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट से है। सैटेलाइट इंटरनेट हेतु गुजरात ने किस कंपनी से समझौता किया? एलॉन मस्क की कंपनी का नाम सुना है? इसका सही उत्तर है डी, स्टारलिंक। गुजरात सरकार ने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए स्टारलिंक के साथ हाथ मिलाया है। इसका फायदा दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी पहुंचाने में मिलेगा। आज का आखिरी सवाल विकास परियोजना से। शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना किस राज्य में शुरू हुई? इसका सही उत्तर है सी, उत्तराखंड। ये प्रोजेक्ट शारदा नदी के किनारे विकसित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों, ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इन पॉइंट्स को रिवाइज जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।